इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 11 सेमेस्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस कोर 11 में जो कि आपका नौकरशाही कोर 11 का नौकरशाही है इसका, और नौकरशाही में आपका 8 यूनिट है। 8 यूनिट का सभी करके एक एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। पहला यूनिट में है नौकरशाही, दूसरा में है आपका भर्ती, तीसरा में है पदोन्नति, चौथा में है परीक्षण, पांचवा में है भारतीय शासन में सामान्यवाद एवं विशेषज्ञ की भूमिका, छठा में है विठले परिषद, सातवां में भ्रष्टाचार, आठवां में मनोबल। तो ये 8 यूनिट का हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, जो कि आपका हाल में ही इसका एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, जो 28 तारीख को निश्चित किया गया है रांची यूनिवर्सिटी में। तो सेमेस्टर 5 का देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन आपको आ सकता है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रतिबंध नौकरशाही से तात्पर्य है। प्रतिबंध नौकरशाही से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है आपका वह नौकरशाही जो संविधान में निहित उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हो। वह नौकरशाही जो संविधान में निहित उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हो। तो सी नंबर राइट आंसर। दूसरा नंबर है, यह अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। किसके बारे में कहा गया है? तो इसमें है, ऑप्शन में है न्यायपालिका, बी में है नौकरशाही, सी में विधायिका, डी में प्रेस। तो इसका आंसर है नौकरशाही के बारे में कहा गया है। तीसरा नंबर है, प्रशासन में लाल फीता शाही का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है विलंब, सी नंबर राइट आंसर। दूसरा यूनिट चौथा नंबर का है, नौकरशाही मंत्री यह उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन किसकी है? तो इसका आंसर है आपका रैमजे मयोज का यह कथन है। पांचवा प्रश्न है, नौकरशाही की व्यवस्था अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन है? तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 का प्रश्न है, भारत में उच्च लोक सेवाओं में भर्ती को कार्य संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी नई दिल्ली द्वारा संपादित होता है। यह सही है या गलत? तो यह सही है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए। यह भी आपका सही जवाब है, यानी सही है नंबर। तीसरा नंबर है, लोक सेवाओं में भर्ती होने वाला प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र उज्ज्वल तथा विश्वसनीय होनी चाहिए। यह भी सही जवाब है। भारत में आधुनिक लोक सेवाएं ईस्ट इंडियन कंपनी की देन है। यह भी आपका सही है। इसके साथ चैप्टर 3 में जाते हैं। चैप्टर 3, पदोन्नति अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रमोशन का हिंदी रूपांतरण है। यह भी आपका सही है। प्रमोशन हो गया यानी पदोन्नति हो गया, पद में उन्नति। प्रोमोशन लैटिन भाषा के शब्द प्रोमोवीर से अंग्रेजी में आया है। यह भी आपका सही जवाब है। पदोन्नति एक संवेदनशील मुद्रा है। यह भी आपका सही है। आप जाते हैं चौथा यूनिट में। विस्तृत रूप से परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक परीक्षण और अनौपचारिक परीक्षण। तो ये सही है, ये भी सही है। प्रश्न है दूसरा नंबर का, केंद्रीय गृह विभाग में नए पोषण कर्मियों को परीक्षण देने के लिए प्रशासन का राष्ट्रीय केंद्र खोला हुआ है। कहाँ? यह भी आपका सही है, राष्ट्रीय केंद्र खोला गया है। तीसरा है, परीक्षण देने वाला परीक्षार्थियों अत्यंत अनुभवी एवं कुशल होना चाहिए। यह भी आपका सही है। फिर दूसरा यूनिट 5 की ओर चलते हैं। एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया है? एक अच्छा सेवक लेकिन बुरा स्वामी। तो ये आपका नौकरशाही के बारे में कहा गया है कि एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी है नौकरशाही। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रशासन में
लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? लाल फीताशाही का अर्थ है आपका विलंब, मतलब देर। यूनिट 6 की तरफ चलते हैं। वह संस्था जो परस्पर वार्ता द्वारा कर्मियों की समस्याओं का समाधान करती है उसका नाम हाउइटले परिषद है, किसने कहा? तो इसका आंसर है डॉक्टर नागापाल। दूसरा है ब्रिटेन में विट्टल सदस्य की संख्या लगभग क्या है? तो इसका आंसर है आपका 54। वाइटले परिषद का मुख्य कार्य विवाद को सुलझाना है, ये आपका सही जवाब है। भारतीय में हिटले परिषद की स्थापना कब हुई? तो हिटले परिषद की स्थापना 1917 में हुआ। यूनिट 7 की तरफ चलते हैं, भ्रष्टाचार। इनमें से कौन सा प्रशासनिक स्तर को भ्रष्टाचार घोटाला है? शेयर घोटाला, ब्रोफोस घोटाला, दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है दोनों। दूसरा है भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार आपका एक गैर कानूनी फीस है जो कि कर्मचारी सब लेता है। भ्रष्टाचार के लिए दंड विधान क्या उचित है? क्या उचित है? हाँ, यह उचित है, दंड विधान होना चाहिए। प्रश्न है क्या राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है? हाँ, सब जगह भ्रष्टाचार है। लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। लास्ट है मनोबल। मनोबल एक व्यक्ति या समूह का एक अंतर्निहित विधि है, किसने कहा था? तो इसका आंसर है आपका हाइट्स ने कहा था। मनोबल मान्यता पर आधारित है, किसने कहा? तो इसका आंसर है आपका हाइट ने कहा। मनोबल ऊंचा उठाने के लिए कर्मचारियों की भावनात्मक विकास की आवश्यक है, तो ये अभी सही है। मनोबल को प्रोफेसर हेमंग ने कितने वर्ग में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर है 3। तो ये थे BA सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 11, जिसका कोर 11 का बुक का नाम है नौकरशाही। नौकरशाही का 8वां यूनिट का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देख लिए। साथ ही साथ यह आपको 28 तारीख को होने वाला एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसीलिए यह आप जरूर देख के जाए।